बाल बाल बच गई। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता उसने मेरी कोई बात सुनी। क्या नीरू, तू बहू से कहता है ना कि ये लड़की मर गई हमारे लिए, उसका नाम भी मत ले। क्यों देखकर उसे उदास हो रहा है, हा? जानती हूँ बेटा, तुझे उससे बहुत लगाव था। तू ही तो लेके आया था जब वो इतनी सी थी। कितना झगड़ा किया था तूने हम सबसे, मुझसे, उसको लेके। लेकिन अब तो तू समझ गया ना कि पराया पराया ही होता है, अपना नहीं होता। फिर इस मतलबी लड़की के लिए तू क्यों सोच के अपना मन खराब कर रहा है? लल्ला के बारे में सोच, वो तो तेरी अपनी औलाद है ना। सबसे ज्यादा दुख तो उसे ही हुआ है, उसका ध्यान देना चाहिए ना, उसको संभालना है हमें। क्या तू नहीं चाहता कि लल्ला फिर से हंसे मुस्कुराए, पहले जैसे हो जाए? सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को संभालना है। हमें उसे ये जताना है कि कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही है। तो फिर उसके लिए सबसे पहले तुझे अपने कागज पत्तर उठाना है। और ये ले, वो लड़की हमारे गुस्से के भी लायक नहीं है। मुंह क्या देख रहा है मेरा? क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा जी। ऐसी लड़की के बारे में सोचे क्यों जिसे हमारी भावनाओं के साथ खेलने से पहले किसी का भी ख्याल नहीं आया। नहीं। चलता हूं। हाँ, खुश खुश। इतने सारे टॉवल हैं घर में, फिर भी खाने के बाद हमारी साड़ी साथ क्यों पहुंचते हो तुम? देखो हमारी साड़ी गंदी हो जाएगी ना। शालिग्राम जी, लल्ला तो अभी भी दूल्हा बना खड़ा है। इस लड़की की एक भी चीज नहीं घर में रखना है मुझे। लल्ला को समझना होगा कि उसे अपने दिल से भी बाहर फेंकना है। अम्मा जी इतनी तमतमाई हुई क्यों है? पता करना पड़ेगा। देखो, आप ज्यादा देर तक यहाँ नहीं बैठ सकती। अरे ये टैक्सी स्टैंड है, कोई धर्मशाला नहीं है। टैक्सी चाहिए तो जाकर ले लो। 200 रुपए पर सवारी। इलाहाबाद इलाहाबाद। भाई इलाहाबाद जाना है? टैक्सी वाले से बात कर लो। इलाहाबाद इलाहाबाद। मैडम इलाहाबाद जाना है? आई जल्दी इधर आइए। आइए बैठिए, एक सवारी और हो जाए फटाफट निकलेंगे। इलाहाबाद इलाहाबाद। अरे रिक्शा रोको भैया, रिक्शा रोको। एक सेकंड, यहीं रोको। गंगा, तू बनारस छोड़ के जा रही है? और तू कर भी क्या सकती है? तुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है। गंगा,
कोई तुझ पे विश्वास करे ना करे, चतुर्वेदी खानदान को तुझ पे भरोसा हो ना हो, मुझे तेरे पे भरोसा है और हमेशा रहेगा। मुझे पता है कि हमारी गंगा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, हमारी गंगा कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। और गंगा, ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। क्यों 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 पापा को ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? उनकी तो कोई गलती नहीं है फिर भी। लेकिन हुआ क्या है सागर? राघव अंकल ने अभी कॉल करके बताया कि पापा की बहुत इंसल्ट हुई है आज। जो लोग उनकी इज्जत करते थे आज उन पर उंगलियां उठा रहे। रुद्र भैया, पापा के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट में सब उनकी सच्चाई और ईमानदारी की इज्जत करते थे, उनकी मिसाल देते थे, और आज उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। बहुत बुरा लगा होगा पापा को, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी उन्हें। पापा आप ठीक तो? नीरू, I can't seem like this. सब गंगा की वजह से हुआ है, सब गंगा की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? अम्मा जी कुछ नहीं। तो फिर लल्ला इतने गुस्से में क्यों है? कुछ बात हो गई क्या? मुझे आज कोर्ट में निरंजन अंकल को गंगा के कारण बहुत कुछ सुनना पड़ा, इसलिए सागर अपसेट है। इलाहाबाद 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 इलाहाबाद। हम जब कभी उदास होते, किसी मुसीबत में होते, पापा हमेशा हमारे पास रहते थे, समझाते थे कि परेशानियों से डरकर भागना बुज़दिली है। आज कहीं हम वैसा ही तो नहीं कर रहे? मुश्किल वक्त से घबरा कर अपनी लड़ाई छोड़कर भाग रहे हैं। तभी तो पापा हमारे पास नहीं है। कहीं हम अपने पापा को मायूस तो नहीं कर रहे? हाँ, हालात से मुंह छुपाकर भाग ही तो रहे हैं हम। कल जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो क्या सोचेगा? यही पूछेगा ना हमसे कि माँ इतनी कमजोर हो तुम, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई तुमने, लड़ी नहीं, चुपचाप बस भाग कर चली आई। ओ मैडम, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। छोड़ो। लगता है शादी के मंडप से भाग कर आई है। क्यों रानी, दूल्हा पसंद नहीं आया था क्या? अरे तो हम हैं ना रानी। छोड़ो मैं, छोड़ो, छोड़ो मैं। ये लड़की भी ना दरवाजा भी खुला रख दिया। आज इसकी खैर नहीं। ये लाइट क्यों बंद है? एक मिनट। हाँ, ओह, लगता है बिजली चली गई। तुम यहीं रुको, मैं मोमबत्ती ढूंढती हूँ। मिल गई। सॉरी, देखो ना, मोमबत्तियाँ मिल गई लेकिन माचिस कहाँ है पता नहीं। एक मिनट। हाँ,